हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन एंड हेल्दी। आज हम बात करेंगे साइंस के बारे में, बेसिक ऑफ साइंस। आज इससे पहले वाले लेक्चर में साइंस के बारे में पढ़ चुके थे। आज पढ़ना है टाइप ऑफ साइंस के बारे में कि साइंस के कितने टाइप होते हैं मेनली। तो साइंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है नेचुरल साइंस, एक होता है नेचुरल साइंस और दूसरा होता है सोशल साइंस। पहला कौन है? नेचुरल साइंस और दूसरा है सोशल साइंस। साइंस के कितने टाइप? तो दो टाइप, एक है नेचुरल साइंस और दूसरा है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस किसको बोलते हैं हम? तो साइंस का वैसा पार्ट जिसके अंतर्गत हम नेचुरल थिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में नेचुरल थिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे ही नेचुरल साइंस कहते हैं। मतलब द ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल थिंग्स इज कॉल्ड नेचुरल साइंस। मतलब नेचर के बारे में पढ़ना है, नेचुरल चीज पढ़ना है बस। दूसरा है सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब आप डायरेक्टली समझ जाइए, सोसाइटी के बारे में पढ़ना। सोसाइटी के बारे में पढ़ना डैट मीन के हमारे चारों तरफ क्या क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ पढ़ना, अर्थ के बारे में, इकोनॉमिक्स, पैसे वैसे की कंडीशन के बारे में, तो वो सोशल साइंस के अंतर्गत आएगा। इसमें किसके बारे में पढ़ते? तो या तो पहला सोसाइटी के बारे में, अच्छा सोसाइटी और दूसरा है सोशल थिंग। इसी को बोलते हैं सोशल थिंग। या तो हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे या नहीं तो सोशल थिंग के बारे में, दोनों एक ही होता है। साइंस के दो टाइप, एक नेचुरल साइंस, एक सोशल साइंस। नेचुरल साइंस किसको बोलते हैं? द ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल थिंग इज कॉल्ड नेचुरल साइंस। उसके बाद सोशल साइंस किसको बोलते हैं? तो द ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट सोसाइटी और सोशल थिंग, इट इज कॉल्ड सोशल साइंस। मतलब सोसाइटी के बारे में पढ़ो या फिर सोशल थिंग के बारे में पढ़ो, क्या कहलाता है? सोशल साइंस। अब आगे आते हैं, सोशल साइंस के भी टाइप होते हैं। सोशल साइंस के मेनली टू टाइप होते हैं। सोशल साइंस के भी कितने टाइप? टू टाइप होते हैं। एक होता है फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और दूसरा होता है लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस, ये दोनों में मेनली एक ही डिफरेंट है कि फिजिकल के अंतर्गत हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं और लाइफ साइंस के अंतर्गत हम लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं। दैट मीन कि अगर हमको फैन के बारे में स्टडी करना है तो हम फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे, और जब हमें ह्यूमन के बारे में पढ़ना, आदमी के बारे में या फिर जानवर के बारे में, तो हम किस में पढ़ेंगे? लाइफ साइंस। तो फिजिकल साइंस में किसके बारे में पढ़ेंगे? नॉन लिविंग थिंग के बारे में। तो फिजिकल साइंस किसको बोलते हैं? द ब्रांचेज ऑफ नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग, दैट इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। फिर से, द ब्रांचेज ऑफ नेचुरल साइंस, बिकॉज ये नेचुरल साइंस का ही टाइप है इसीलिए बोलेंगे द ब्रांचेज ऑफ नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग, दैट इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। इसके बाद आता है लाइफ साइंस। लाइफ मतलब लिविंग थिंग, लाइफ मतलब लिविंग थिंग। मतलब लाइफ साइंस में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिविंग थिंग के बारे में। किसके बारे में? लिविंग थिंग के बारे में। अब लिविंग थिंग दैट मीन कि अगर हमको तितली के बारे में जानना है तो लाइफ साइंस के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। प्लांट के बारे में पढ़ना भी लाइफ साइंस, बिकॉज यू नो डैट कि प्लांट भी एक क्या है? लिविंग थिंग है। तो प्लांट के बारे में अगर पढ़ना हो तो हम किस में पढ़ेंगे? लाइफ साइंस में। लाइफ साइंस में किसके बारे में पढ़ते हैं? तो लिविंग थिंग के बारे में। हाँ, तो लाइफ साइंस का अगर डेफिनेशन पूछे तो द ब्रांचेज ऑफ नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग, दैट इज कॉल्ड लाइफ साइंस। फिर से, किसका ब्रांच है? तो नेचुरल साइंस का। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? तो लिविंग थिंग के बारे में। फिजिकल में नॉन लिविंग और लाइफ में लिविंग, तो बोलेंगे द ब्रांचेज ऑफ नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग, मतलब लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ साइंस। उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस। लाइफ साइंस का ही दूसरा नाम क्या है?
पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं। लाइफ साइंस का ही दूसरा नाम होता है बायोलॉजी। अब थोड़ा जाना पहचाना वर्ड है बायोलॉजी, मतलब अगर बायोलॉजी बोले इसका मतलब लाइफ साइंस, और लाइफ साइंस बोले इसका मतलब बायोलॉजी, दोनों एक ही है। तो लाइफ साइंस का ये दूसरा नाम क्या है? बायोलॉजी। अब फिजिकल पे आते हैं। फिजिकल साइंस के भी दो टाइप, ये दोनों भी आप जानते होंगे। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री। तो फिजिकल साइंस के भी कितने टाइप? दो टाइप हैं। पहला है फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री। पहला फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री। फिजिक्स, फिजिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं नेचर के बारे में। किसके बारे में? नेचर के बारे में। मतलब फिजिक्स में क्या चीज़ पढ़ते हैं? तो नेचर के बारे में, या फिर उसके लॉ के बारे में, मतलब इट्स लॉ। या तो नेचर पढ़ो, नेचर के बारे में, या फिर उसको लॉ के बारे में पढ़ो, क्या कहलाता है? फिजिक्स। केमिस्ट्री थोड़ा सा अलग है। केमिस्ट्री में पढ़ते हुए कोई भी सब्सटेंस के बारे में, मतलब कोई भी मैटर के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन उसमें उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के साथ साथ उसमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं। इसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं? इसमें स्टडी करते हैं मैटर के बारे में। मैटर के बारे में, मैटर के साथ साथ इंक्लूडिंग, मतलब उसके साथ साथ उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। उसके अलावा उसका केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग आगे जाके समझ में आएगा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। उसके अलावा स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये सब होता है। सो स्ट्रक्चर। अगर फिजिक्स का डेफिनेशन पूछे, केमिस्ट्री का डेफिनेशन पूछे, तो क्या बोल सकते हैं? तो फिजिक्स का डेफिनेशन में बोलेंगे। अच्छा, फिजिक्स किसका पार्ट है? फिजिकल साइंस का। इसका मतलब द ब्रांचेज ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स लॉ, दैट इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। फिर से, किसका ब्रांच है? तो फिजिकल साइंस का ब्रांच है। इसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं नेचर के बारे में और उसके लॉ के बारे में। वही बोलेंगे द ब्रांचेज ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स लॉ, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। मतलब नेचर और इसके लॉ के बारे में ही पढ़ना क्या कहलाता है? फिजिक्स। इसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? द ब्रांचेज ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर इंक्लूडिंग इट्स प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डीज एंड स्ट्रक्चर। अब इस सब के बारे में डेफिनेशन का बात किया जाए, तो इसका डेफिनेशन हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।